अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जो है वो कीरियो की 3rd वीडियो पे काम करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि रूल्स कैसे सेट होते हैं, ट्रैफिक रूल्स कैसे सेट होते हैं, यानी कि जिन सेट ऑफ रूल्स के तहत हम इंटरनेट पे जाएंगे या बाहर से कोई हमारे नेटवर्क में आना चाहेगा, तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है सेट ऑफ रूल्स की हम देखेंगे किस तरह से होती है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हो सकता है आज आप लोगों को थोड़ी आवाज़ जो है वो इतनी बेहतर ना लगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में आपको बेहतरीन ऑडियो मिलेगी। ठीक है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये ट्रैफिक रूल्स हैं जिसके तहत जो है हम कीरियो से के नेटवर्क से, यानी जो भी हमारा नेटवर्क होगा, हम बाहर कैसे जाएंगे। ठीक है, तो ये हम सेट ऑफ रूल्स डिफ़ाइन करेंगे और इसी में ही वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके ज़रिए लोग हमसे बाहर से कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सबसे पहला रूल है रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन का। मतलब कि कीरियो को हम पूरे नेटवर्क पे, ये जो वेब पेज आ रहा है 10.10.10.1 की जो IP आ रही है, हम जो है इसको नेटवर्क पे कहीं भी खोल सकते हैं कीरियो को। ठीक है, लेकिन इसका भी एक रूल बनता है कि हर बंदा इसको ना खोले, एक IP फिक्स कर दी जाए और जो है ना वो सिर्फ जो है वो इसका पेज एक्सेस कर सके कीरियो का। या फिर इसमें ये भी पॉसिबल है कि हम जो है वो एक यूज़र को डिफ़ाइन कर देंगे, भाई यही हर जगह से कीरियो को एक्सेस कर सकता है, यानी कि इसका एडमिन सेंटर खोल सकता है, जो इस वक्त आपके सामने खुला हुआ है, इसका डैशबोर्ड खोल सकता है कहीं से भी। हर बंदा ना खोले, सेफ्टी के हवाले से कि कोई भी खोल के जो है वो इसको तंग करना चाहे। अव्वल तो खैर उसको पासवर्ड नहीं पता होगा तो वो काम नहीं कर सकेगा, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी के तौर पे तो ये रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है सबसे पहले नंबर पे। ठीक है, और ये देखें लिखा हुआ आ रहा है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब है ये अभी यूज़ हो रहा है, ये या यूज़ हुआ है या यूज़ हो रहा है। जैसे कि मैंने इसका पेज खोला हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये एक मैंने कस्टम रूल बनाया है CNN का, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। ठीक है, ये देखें ये इस वक्त ये ट्रैफिक ड्रॉप कर दिया इसने। ठीक है, इसके आगे एक्शन क्या लगा हुआ है, कंडीशन क्या लगी हुई है, ड्रॉप करने की। ठीक है, लेकिन अब मैंने इसके बाद से टिक हटा दिया है। अच्छा, ये CNN का जो रूल था कस्टमाइज़ था। अब इसमें देखें मैं बता रहा हूँ कि आप इसमें सोर्स कोई भी ऐड कर सकते हैं। अब ईथरनेट ऐड हुआ था तो LAN से ट्रैफिक आ रहा था। ठीक है, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें इधर कोई भी वेबसाइट लिखे हैं, कोई भी IP लिखे हैं, तो हमारी डेस्टिनेशन IP है। ठीक है, या सोर्स IP, दोनों में आप IP भी डाल सकते हैं, फायरवॉल भी डाल सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक LAN कार्ड भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये सोर्स भी हो सकता है और डेस्टिनेशन में भी हो सकता है, यानी कि जिस सोर्स से IP निकलेगी और जहाँ तक जाना है इसको। अब इसमें IP एड्रेस ग्रुप है, तो इसमें आप मल्टीपल IPs यानी ग्रुप वाइज भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये इंटरफेसेस, अब आप इसमें से वैन 2 सिलेक्ट कर लें, वैन सिलेक्ट कर लें, या ईथरनेट सिलेक्ट कर दें। अगर ये हमें यहाँ से बाहर जाना है तो हम सोर्स पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, VPN क्लाइंट्स के लिए लगा दिया ये रूल, यानी कि सोर्स में आप ये जितने ऑप्शन नीचे आ रहे हैं ये सारे ऐड कर सकते हैं, और डेस्टिनेशन में भी ऐसे ही हुआ। तो ये एक सेट ऑफ रूल्स है, तो इसमें ट्रैफिक आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक कौन लोग एक्सेस कर सकते हैं, कौन लोग एक्सेस नहीं कर सकते। अभी डेस्टिनेशन वेबसाइट है हमारी CNN.com, यानी कि हमें LAN से CNN.com पे जाना है, तो मैंने डेस्टिनेशन पे CNN की वेबसाइट डाल दी थी। आप इसकी जगह कुछ और भी ऐड करा सकते हैं। अब इसके बजाय आप इंटरफेस ही ब्लॉक कर दें पूरा,
कि भाई एक पर्टिकुलर आईपी या पर्टिकुलर बंदा जो है वो इंटरनेट से बाहर ही नहीं जा सकता, तो आप क्या करेंगे, डेस्टिनेशन में वैन का इंटरफेस डाल के वहाँ पर ट्रैफिक ड्रॉप कर देंगे तो वो जा ही नहीं पाएगा। अब ये देखें, आप ये पोर्ट रेंज ब्लॉक कर दें, पूरी कोई सर्विस ब्लॉक कर दें कि भाई CNN.com की HTTP सर्विस एक्सेस ना हो, वर्ष करें सिर्फ FTP चले, तो आप सिर्फ पोर्ट डाल के वो ब्लॉक कर दें। ये इसमें प्री डिफाइंड ये दी हुई हैं सिग्नेचर्स, ये डाल के आप इसको ब्लॉक कर दें और एक्शन में फिर आ जाए। अब IP वर्जन क्या है, IP वर्जन ज़ाहिर है आप 4 यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल, अब इसको ट्रैफिक को यहाँ पर ड्रॉप कर दें। तो ये पूरा एक सेट ऑफ रूल बनता है जिसमें नेम, सोर्स, डेस्टिनेशन, सर्विस, IP, एक्शन, सारी चीज़ें आती हैं। अब ट्रांसलेशन इसमें दी हुई है कि आपको सोर्स नेट से ब्लॉक करना है या डेस्टिनेशन नेट से ब्लॉक करना है, ये दोनों चीज़ें भी दी हुई हैं। अब इसमें एक गौर करने की चीज़ है, वो ये है कि परफॉर्म लोड बैलेंसिंग पर होस्ट, बेटर कॉम्पैटिबिलिटी, परफॉर्म लोड बैलेंसिंग पर कनेक्शन, बेटर परफॉर्मेंस। अब इसमें देखें पूरा नीचे डिफ़ाइन किया हुआ है, वो ये है कि कनेक्शन इनिशिएटेड बाय द सेम होस्ट विल ऑलवेज यूज़ द सेम इंटरनेट लिंक। यानी कि अगर आपके पास 2 ISP हैं तो इसमें क्या होगा कि वो जो यूज़र होगा वो सेम इंटरनेट लिंक बार बार यही ISP पे या इसी वेबसाइट पे जाने के लिए सेम इंटरनेट लिंक यूज़ करेगा, ठीक है। और लोड बैलेंसिंग पर कनेक्शन अगर हम ये वाली नेटिंग यूज़ करते हैं तो इसमें ये होगा कनेक्शन इनिशिएटेड बाय द सेम होस्ट may use different internet links. While these settings offer better performance, you may experience compatibility problems with some application and websites. फ़र्ज़ करें कि अगर हम दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होगा कि एक यूज़र जो किसी वेबसाइट पे जा रहा था किसी एक पर्टिकुलर ISP के ज़रिए, ये मैं मल्टीपल ISP जब आपके पास होंगी मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीपल ISP जब आप यूज़ कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें एक यूज़र जो है वो ISP 1 के थ्रू बाहर जा रहा है, ठीक है, और एकदम से जो है वो ISP डाउन हो जाती है तो वो ISP 2 से जाना शुरू हो जाता है। इसमें होगा क्या कि हो सकता है वो जिस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हो वो ISP 1 पे तो खुली हुई हो लेकिन ISP 2 पे ना खुली हुई हो, ठीक है। तो ये देखें, ये कह रहा है कि यू में एक्सपीरियंस कॉम्पैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स, तो हो सकता है कि वो उस पर ना खुले। तो ऊपर बेटर कॉम्पैटिबिलिटी पे हम लोग इसलिए जाते हैं कि इससे ये होता है कि अगर एक यूज़र सेम इंटरनेट लिंक यूज़ कर रहा है और अगर वो ISP उसको वहाँ से उसकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे उसका ट्रैफिक सेंड कर रही है तो कंटिन्यूटी के साथ सेंड होता रहे। अब दूसरे वाले में प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभार कोई ISP जो है वो कोई वेबसाइट ब्लॉक करके रखती है तो इस वजह से वो उस वेबसाइट पे जा नहीं पाता। लेकिन इसमें बेटर परफॉर्मेंस यूँ है कि भाई अगर एक ISP डाउन होती है तो वो दूसरी वाली खुद ही ऑन हो जाती है। तो दोनों में जो है वो दोनों में डिफरेंस है। ज़ाहिर है आप सारी चीज़ें तो एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। अब ये आपको अपने नेटवर्क के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके लिए बेटर है। अब ये इसमें बता रहा है कि ये रूल जो है लास्ट यूज़ कब हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 11 मिनट्स अगो। वैलिड टाइम भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। वैलिड टाइम ये होता है कि इसको टाइम बेस्ड करते हैं इस रूल को, यानी कि इस टाइम से इस टाइम तक ये रूल काम करे और ना करे, ठीक है। फिर वेब सर्विसेज का रूल है। अच्छा, जो ये इंटरनेट एक्सेस का रूल है ये बाय डिफ़ॉल्ट रूल है, इसके ज़रिए आपके सारे लैन के जो यूज़र्स हैं ये इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट रूल है। और इसके नीचे वाला भी जो है वो डिफ़ॉल्ट रूल है। अब इसमें देखें बेटर कॉम्पैटिबिलिटी के ऊपर ऑटोमेटिक सेट हुआ है, क्योंकि इस वक्त एक ISP मैंने ऑन की हुई है उसके हिसाब से बिल्कुल सही हुआ है। ये लोकल ट्रैफिक का रूल है। फिर ये फायरवॉल का रूल है कि हम इसको कहीं से भी फायरवॉल को लैन से एक्सेस करें। और जो इसके नीचे वाला है वो गेस्ट ट्रैफिक का रूल है कि अगर गेस्ट इंटरफेसेस हम कोई डालते हैं तो ये उसका रूल बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, ठीक है। और लास्ट में जो है इम्प्लिसिट डिनाई दिया हुआ है ब्लॉक ट्रैफिक का, ठीक है। अब गेस्ट ट्रैफिक पे भी अगर कोई यूज़र आपके पास गेस्ट एज अ गेस्ट यूज़ कर रहा है आपके नेटवर्क में, बाहर से कोई विजिटर आया है तो उसके लिए हम ये गेस्ट इंटरफेस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।